जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2025-26 में होने वाले आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का संग्रह लेके आया हूँ, सेट वन। इस तरह से यह सीरीज चलते रहेगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी होगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बीएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में आप सभी को इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए आप मेरे साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन एक नंबर है। चार बीट्स का एक समूह डैश कहलाता है। चार बीट्स का एक समूह डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निबल कहलाता है। अगला है, वायु दाब लेखी या बैरोग्राफी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुसियाना बीदी के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। अगला है, मधुमेह होने का कारण है। मधुमेह होने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसुलिन का कम उत्पादन होना। इंसुलिन का कम उत्पादन होना। अगला क्वेश्चन है, टेक्टोना ग्रैंडिस लीन डैश का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागौन का जो है वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस लीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सी एनिमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। यानी सी एनिमोन्स, यहाँ खाली स्थान की जगह पे भरना है, किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के अंदर स्थित होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है इसके परमाणु के अंदर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडा क्या होता है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं डैश में स्थित है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सकल राजस्व आय, ऑप्शन बी सी कुल सामान का राजस्व, ऑप्शन डी कुल आय। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन डैश भाग होती है। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए में 125, ऑप्शन बी में ऑप्शन ए में है 125, ऑप्शन बी में है 25, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है 0। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, 5 मिलियन प्रति मिलियन भाग होता है। अगला जो है, रुक्मिणी देवी अरुंडेला डैश के साथ जुड़ी हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए में है कथक, बी में है भारतनाट्यम, सी में है कुचिपुड़ी और डी में है भांगड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी भारतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। और रुक्मिणी देवी अरुंडेला जो है भारतनाट्यम नृत्य करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, ए में है ए पिस्टिया, बी ओरपेशिया, सी एजिलोप्स और डी एकोर्निया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकोर्निया कहा जाता है। एकोर्निया जो है जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन है, ए में है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश जो है साझा नहीं करता है अपना सीमा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? किस ग्रह को एक बौना ग्रह भी कहकर संबोधित किया जाता है? संबोधित किया जाता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन है आपके सामने प्लूटो, बी बुध, सी बृहस्पति और डी शनि। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लूटो को बौना ग्रह भी कहा जाता है। 16 नंबर है, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, डी सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी राजा राममोहन राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किस डैश की याद में करवाया था? ऑप्शन है, ए रुकैया सुल्तान बेगम, बी जोधाबाई, सी मुमताज महल और डी नूरजहां। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुमताज महल के याद में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर अवार्ड में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो ऑप्शन है, ए देवानंद, बी राजेश खन्ना, सी दिलीप कुमार और डी अमिताभ बच्चन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप कुमार। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिलीप कुमार ने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन है, ए भार, बी आवेग, सी यंग का मापक, डी त्वरण। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यंग का मापक। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है? तो आपका ऑप्शन है, ए फास्फोरस, बी पारा, सी सोडियम, डी एल्युमिनियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पारा जो है कमरे के तापमान पर लिक्विड हो जाता है, तापमान पर द्रव रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो ऑप्शन आपके सामने 3 बार, 5 बार, 7 बार और डी है कोई सीमा नहीं। तो आपका सही उत्तर जो होगा डी होगा, कोई सीमा निर्धारित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना जरूरी है? तो ऑप्शन आपके सामने, ए 1 साल, बी 6 माह, सी 3 माह, डी 1 माह। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 1 माह के अंदर जो है उस पर समर्थन देना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी डैश से संबंधित है? ऑप्शन है, तीरंदाजी से, बी कुश्ती से, सी मुक्केबाजी से, डी तैराकी से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीरंदाजी से। तीरंदाजी से उनका संबंध है, तीरंदाजी का खेल खेलती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था? ऑप्शन आपके सामने, चाणक्य ने, बी कालिदास ने, सी हर्षवर्धन ने, डी वात्स्यायन ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने ए पर्ल, बी फोर्टान, सी विजुअल बेसिक और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फोर्टान प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। चलिए बी है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका ऑप्शन है ए इवांगेलिस्टा टोरिसेली ने, है ना। बी है चार्ल्स जेवियर थॉमस, सी एडवर्ड टेलर, डी गुस्ताव ताउसेक। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा इवांगेलिस्टा टेरोसिली। इनको शॉर्ट में ई टेरोसेली भी बोला जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्वचा। त्वचा जो है मानव का सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है डोलोनिक्स रेजियारफिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन आपके सामने ए बरगद, बी गुलमोहर, सी इमली और डी चीकू। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा गुलमोहर। गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम डोलोनिक्स रेजियारफिन है। अगला क्वेश्चन है अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी एनिलिडा, सी पेरिफेरा, डी प्लेटे हेल्मिन्थन्स। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीबा जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? तो ऑप्शन आपके सामने P1, बी P6, सी P4 और बी डी P5। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी P4 को सफ़ेद फास्फोरस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? ऑप्शन है कमरे के तापमान पर अति अस्थिर, बी है कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती है, सी है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्राप्त करती है और डी है इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है ए महाराष्ट्र में, बी उड़ीसा में, सी राजस्थान में, डी सिक्किम में। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सही उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सिक्किम में है जो कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली का एक विशेषता है? तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ऑप्शन बी है बाजार में कोई अत्यधिक नियंत्रक नहीं होगा, ऑप्शन सी है यह एक समाजवादी प्रणाली से है और ऑप्शन डी है सरकार का सर्वाधिक हस्तक्षेप होगा। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्न में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? आप ऑप्शन आपके सामने ए है शैवाल, बी है लाइकेंस, सी है बायोफाइट और डी है कवक। तो आपका सही उत्तर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लाइकेंस। अगला क्वेश्चन है सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब डैश से है। ऑप्शन आपके सामने है 3.8
8 मिलियन वर्ष, ऑप्शन बी है 35 बिलियन वर्ष, ऑप्शन सी है 3.5 मिलियन वर्ष और ऑप्शन डी है 3.5 बिलियन वर्ष। तो आपका इसमें सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3.5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉलीवुड डैश में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है न्यू जर्सी, बी है फ्लोरिडा, सी में है लंदन, डी कैलिफोर्निया। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। तो आपका सही ऑप्शन जो है, इसमें 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, NH4, NH44, NH10 और NH5। आपका सही इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी NH44। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। तो ये ऑप्शन आपके सामने, ए मंगल, बी मेकअप, सी प्लूटो, डी एरिस। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए मंगल ग्रह जो है बौना ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, राणा संगा, ए राणा संगा, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी हेमू और डी इब्राहिम लोदी। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी के बीच बाबर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना नौसेना कानून कब पारित किया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 1927 में, बी 1937 ईस्वी में, सी 1947 ईस्वी में, डी 1957 ईस्वी में। तो आपका सही उत्तर जो है इसमें इनमें हो जाएगा ऑप्शन ए 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए 1762 ईस्वी में, बी 1883 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में और डी 1965 ईस्वी में। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्वेश्चन का टाइप देख लीजिएगा दोस्तों, एकदम इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए प्रथम नियम है, बी द्वितीय नियम है, सी तृतीय नियम है, डी चतुर्थ नियम है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम नियम है। न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु जड़त्व की अवस्था में होती है तो जड़त्व में रहेगा, गति में रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल यानी बाहरी से कोई बल नहीं लगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई के नीचे गिराया और वहां हवा का प्रतिरोध न हो। तो ऑप्शन आपका सामने है, ए में है, वह एक स्थिर गति और त्वरण के साथ गिरेगा, बी ऑप्शन बी है त्वरण, उसका त्वरण कम हो जाएगा, ऑप्शन सी है गति और त्वरण दोनों में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी है उसकी गति बढ़ जाएगी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उसका गति जो है बढ़ जाएगा क्योंकि हवा जो है रोकता है ना, तो इसलिए उसका गति कम हो जाता है। लेकिन जब हवा ही नहीं रहेगा तो कोई उसका गति जो है बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, ए में है 60 वर्ष, ऑप्शन बी है 70 वर्ष, सी 80 वर्ष और डी कोई सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा किया जाता है तो उससे प्रत्येक बाद
संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है? कितने दिनों के बाद ये अनुमोदन करना आवश्यक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 माह के अंदर जो है अनुमोदन करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अजीत बजाज किस खेल से संबंध जुड़े हुए हैं? अजीत बजाज जो हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने ए बैडमिंटन, बी साहसी खेल, सी क्रिकेट और डी हॉकी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहसी खेल से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलियन म्यूटिनीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? मिलियन म्यूटिनीज नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ए अरविंद घोष, बी KPS गिल और सी नीरज चौधरी और डी BS न्यायपाल। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा इस सब में ऑप्शन डी हो जाएगा, BS न्यायपाल। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह का सेट जो है इस सीरीज पूरे सीरीज 100 सेट जो है चलेगा इस चैनल पे।